राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो। श्रीमद् राधा रस सुधा निधि किंबा रस सुधा निधि के प्रणेता रसिकाचार्य शिरोमणि श्री हरिवंशी महाराज अपनी अनन्य श्री राधाचरण उपासना के लिए विश्वविख्यात महापुरुष हैं। इन्होंने समस्त वैष्णव संप्रदायों के सिद्धांत सूत्र और उपासना मार्ग से हटकर नहीं, कुछ विलक्षण रीति से अपनी उपासना को प्रस्तुत किया है। नाभा स्वामी ने इनके परिचय में दिया, राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं, दासी अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरय, सोई भले पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। इस छप्पे में स्पष्ट रूप से श्री राधाचरण की प्रधानता में वृंदावन के जिस रस का, किंकरी भाव का, क्योंकि कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, इस वाक्य में इनकी कुंज केली खवासी दासी भाव की सूचना मिल रही है। महाप्रसाद को, कृपा को, प्रसादस्तु प्रसन्नता, इष्ट की प्रसन्नता ही महाप्रसाद है। स्थूलार्थ में महाप्रसाद उनका उच्छिष्ट उपभोग किया हुआ वही महाप्रसाद है, परंतु उसको भावात्मक स्थिति में महाप्रसाद माने उनकी परम कृपा। प्रेम मार्ग का कोई अन्य साधन नहीं है, इसमें ये सूचना दी गई। इसकी उपासना केवल कृपा साध्य उपासना है, और अन्य उपासनाओं में विधियां हैं, निषेध हैं, उनके कुछ अन्य विधान हैं, उनके फल हैं, किंतु प्रेम में न कोई विधि है, न कोई विधान है, न उसका कोई फल है। स्वतस्मिन् फल रूपा, प्रेम स्वयं फल स्वरूप है। तात्पर्य अब कहने का ये कि हरिवंश गोस्वामी ने जिस उपासना को प्रकट किया वो अत्यंतम गूढ़ है, गोप्य है, और अपनी वाणी में, अपने शब्दों में इस रस ग्रंथ को जो प्रस्तुत किया उन्होंने, अधिकारी जनों के रसास्वादनार्थ, इसकी फलस्तुति में मोक्षादि धर्म बहुत तिरस्कृत हैं, इनका संपर्क बनता ही नहीं है, प्रेम का फल केवल प्रेम है। इस 13वें श्लोक में श्री वृंदावन की बात कही गई है। इससे पूर्व श्लोक में निवेदन किया है, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौगपूर्णम यद्दर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। हे वृंदावनेश्वरी, तवैव पदारविंदम, केवल तुम्हारे ही चरण कमल। इसमें अन्य का यहां पर निवारण किया जा रहा है। ही शब्द जो है ये जोर दे रहा, बल दे रहा है। क्यों अन्य का निवारण किया गया? क्योंकि ये उपासना रसिक अनन्यता में है। जो स्वाभाविक धर्म है
अनन्यता किसी के विद्वेष के लिए, घृणा के लिए, उपेक्षा के लिए नहीं होती, परंतु एकात्म भाव से अपने प्रेमास्पद के प्रति तल्लीन होने में होती है। जो अनन्यता दूसरों के इष्ट, धर्म, आचार और भी जहां तक उसकी उपासना का विस्तार है उसके विरोध में हो गए, वो उपासना अनन्यता की नहीं है, वो विद्वेष की उपासना है। आज का अज्ञानी समाज रसोपासना के माध्यम से अपने मन के भीतर की विद्वेष भड़ास को निकालता है। संप्रदायवाद आज इसलिए तो अपयशी हो गया। संप्रदाय तो वस्तुतः आराध्य वस्तु को, इष्ट वस्तु को सम्यक रीति से प्रदान करने में है। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रदानेन संप्रदायः। जो आचार्य ने वस्तु प्रस्तुत की है, उपासना की जो विधि दी है, जिन किसी संप्रदाय के आचार्य महापुरुष ने उसको सम्यक रीति से दी है कि तुम इन मार्गों से होकर आ जाओ, उस परम वस्तु तक पहुंच जाओ। अन्य मार्गों का उन्होंने इसलिए विस्मरण कराया है, विद्वेष नहीं, क्योंकि तुमको जिस मार्ग से जाना ही नहीं है उसके मील पत्थर गिनने की क्या जरूरत है। उपासना को संक्षिप्त किया है, चाहे वो आचार्य रामानुज स्वामी हो, चाहे श्रीमन निम्बार्क महाप्रभु हो में, और चाहे विष्णु स्वामी हो में, चाहे मध्वाचार्य हो में, और परवर्ती काल में और भी परवर्ती आचार्य हुए, पर सबका लक्ष्य ये रहा कि साधक उपासक सब ओर से सिमट करके उपासना के सही मार्ग को ग्रहण करे। परंतु ये प्रकृति का सहज नियम है कि जो भी वस्तु उपासना की हो अथवा आचार्य की हो, धर्म की हो, काल के प्रभाव से वो दूषित हो जाती है। उसमें धर्म के साथ में छल धर्म, छाया धर्म, उपधर्म, अधर्म बहुत सारे आकर के घुस जाया करते हैं। एक विद्वान लेखक ने लिखा था कि मैं गांधी जी से मिलने के लिए गया, प्रतीक्षा के लिए बाहर बैठा, उस बेंच पर दो सज्जन और बैठे थे, उनके ललाट पर गौड़ीय तिलक था। स्पष्ट था कि श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी हैं, परंतु वो दोनों परस्पर में जो वार्ता करते थे, मैं तो तटस्थ बैठा था, उनसे परिचित था। वे किसी तीसरे व्यक्ति की घोर निंदा कर रहे थे। एक अपनी बात कहता था, फिर उसी का समर्थन दूसरा करता था, फिर पहला करता था, फिर दूसरा करता था। मुझे करीब पौन घंटे बोले गांधी जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ा। तब तक मैं उनके इसी वार्ता को सुनता रहा और मन मन में सोचता रहा। वो विद्वान रामनाथ सुमन अब नहीं रहे धरती पर, बड़े अच्छे विद्वान लेखक थे। वो कहने लगे कि मैं ये सोचता रहा कि जो इस प्रकार से घोर निंदा कर रहा है किसी तृतीय व्यक्ति की, श्री महाप्रभु चैतन्य देव की प्रेम की जो गंगा प्रवाहित हुई, ये क्या उसमें डुबकी लगाने के पात्र हैं? क्या इस जीवन सकेंगे? ये संप्रदायवाद का दोष है। संप्रदायवादी अपने आचार्य इष्ट के प्रति निष्ठावान तो होता है, पर दूसरों की रति और निष्ठा को न पहचानने के कारण उसे वरीयता नहीं देता, वरन वो उसकी निंदा करने लग जाता है। आज एक संस्मरण की बात जो कहने की तो कहूंगा। एक दिन बिहारी जी का दूध भात का कुल्हड़ प्रसाद पहुंचा। हम लोग समाज में बैठे, रात्रि को रोज समाज करते हैं। मोती बाबा वहां से निकले, उन्होंने भिजवा दिया और विराजमान हो गया प्रसाद। जब समाज पूर्ण हुआ, शयन का पद हो लिया, तब ने भाई बिहारी जी की कृपा हुई, प्रसाद आया है, प्रसाद लेकर के जाइए, जो जाइए सो। फिर भी एक समाजी महाशय चल पड़े। अरे हमने कहा आप नहीं लेंगे क्या? अब आप भी लीजिए, हमारा व्रत काय को तोड़वाओ। हमने कहा ले, प्रसाद में भी व्रत टूटने लगा। तो ये जो संकुचित भावना है, राधा वल्लभ के भक्त बिहारी जी का दर्शन नहीं करना चाहते
और शायद बिहारी जी की भक्त ऐसे होंगे जो वहां नहीं जाना चाहते। अब प्रश्न ये होता है, काष्टजी स्वामी बनारस में बड़े अच्छे संत हुए, उन्होंने कहा मतवादिन सो अर्ज यही है, अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं है, और जो व्यापक नहीं मानत हो तो जीव दशा तहां आ रही है, और जो पे व्यापक मानत हो तो भेदभाव कत होना चाहिए। वो कहते हैं मतवादियों से मैं पूछता हूं कि तुम अपने अपने इष्ट देव को व्यापक सर्वत्र समरूप से विराजमान अनुभव करते हो, जानते हो, मानते हो कि नहीं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति समूहम सर्वभूतेषु। अरे जड़ में चेतन में सब वही तो है, व्याप्तत्वेन विष्णु हूं। यदि तुम उसको व्यापक मानते हो तो भेदभाव नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ही इष्ट तो सब में है। गीता इसी आधार पर तो कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी, सब में वही है। और यदि तुम व्यापक नहीं मानते हो, एक देशीय मानते हो, तो जीव है पर ईश्वर नहीं है। वो कहने का आशय ये कि अज्ञान के कारण ये जो भेद की बुद्धि आती है, श्रेष्ठ कनिष्ठ की बुद्धि आती है, इसके माध्यम से अपराध बनने लग जाता है। भगवत प्रसाद की अवहेलना भागवत धर्म का और रस धर्म का भी कितना बड़ा अपराध है। तो ये सांप्रदायिकता जो है, उपासना के लिए जो दी गई थी, आगे चल करके वो भेद विभेद करके रस में अंतराय करने वाली बन जाती है। यहां ही पद देने में आप कहेंगे वही दोष इसमें है, नहीं, वो बात नहीं है। जासो मन राचे तासो तन मन राचे, वर के नाचे न जाचे प्रेम पन में, एक अभिलाख लाख लाख भांति लेखियत, देखियत न दूजो कछु देव चराचर में। देव कवि कहते हैं कि उपासक को अपने इष्ट को ही सर्वरूप में देखना चाहिए, और इष्ट के प्रति प्रेम की जो भावना है, प्रेम प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को एक नहीं हजार हजार लाख लाख प्रकार से उसको सुदृढ़ बनाना चाहिए। एक ग्रंथि 100 पैर, एक है अभिलाख लाख लाख भांति लेखियत, और उसके सिवाय देखियत न दूजो कछु देव चराचर में। जड़ और चेतन में सर्वत्र जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए, जहां तक मन जाए, सिवाय इष्ट के और दूसरे का दर्शन न हो। जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम, कारण कार्य सबन पर परिपूर्ण रतिका। ये सुलझे हुए सिद्ध संतों का अनुभव है, उनका उपदेश है। इसलिए आदेश किया वृंदावनेश्वरी तवैव पदार विंदम, तुम्हारे ही श्री चरण कमल, क्योंकि प्रीति का धर्म है। प्रीति व्यवसाय नहीं है। प्रीति तो वो व्यवसाय है, यदि व्यवसाय माने बिना न माना जाए तो प्रीति वो व्यवसाय है जिसमें अपने आप को फना करना है, अपने आप को मिटाना है। यहां लेना नहीं है, देना है। लेने वाला व्यवसाय तो मोक्ष पर्यंत है, परम धाम पर्यंत है, पर यहां तो देना ही देना है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। हे स्वामी तुम रहो, तुम्हारी इच्छाएं रहें मेरे जीवन में, न मेरी तमन्ना रहे न मैं रह जाऊं। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक ये बीज पृथ्वी और रज के साथ एक मेक नहीं हो जाता, तब तक उसको पल्लवित और पुष्पित होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं। प्रीति कहती है कि मेरे हृदय का जो आराध्य है बस वही वही रहे, दूसरी संज्ञा ही न रह जाए, विश्व में उसके लिए कोई दर्शनीय ही न रह जाए। इसलिए वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम। कैसे हैं वो चरण?
प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, प्रेम का जो कोई अमृत है वही मकरंद रस है, और उन चरणों से उसका प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, ये तो उसकी अपनी विशेषता हुई। कौन है इसका इच्छुक? और सिवाय मधुपति लाल के और कौन हो सकता है? रसिक शिरोमणि ही तो पहचान पाया उन चरणों की महत्ता को। हृदय प्रीतम कहां रखा उसने? बोले हृदय पर रख दिया। क्या हुआ उससे? बोले स्मरता मुग्र, कामनाओं का जितना भी संसार है वो समाप्त हो जाता है। तुम्हारी मेरी कामनाएं नहीं, शुद्ध जीवों की नहीं, देवताओं की, पितरों की, गंधर्वों की नहीं, मधुपति की। वो भी एक कामना युक्त होता है। प्रीति में कामना होती है, प्रीति की कामना होती है प्रेमास्पद को सुखी करने की, प्रेमास्पद के अनुकूल बन जाने की। मैं ऐसो दिन वह है कबहू मन दुर्वासना जाए, ऐसा कभी कोई दिन आ जाएगा? इस जीवन में आवेगा और किसी जीवन में आवेगा कि मेरे अंतर मन की दुर्वासनाएं मिट करके हृदय में केवल एक ही सद्वासना रह जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये वासना सुख मूलक है, रस मूलक है, ये संसार की ओर ले जाने वाली नहीं है। शब्दों में उसे हम वासना भले कहें, पर ये अभिलाषा है। किसके मन में है ये अभिलाषा? बोले लाल जी के मन में भी है। वे भी चाहते हैं नहीं, करते हैं। कामम तूलिकया करेण हरिणा या लक्त कई रंकिता, नाना केल विदग्ध गो ब्रह्मणी वृंदे तथा वंदिता, या संगुप्ततया तथोपनिषदाम हृदय विद्योतते, साराधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैक लीलामयी अस्तु। तो लाल जी के रसिक शिरोमणि प्रियतम के हृदयगत जो प्रीति संबंधी इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं तब पूर्ण होती हैं जब स्वामिनी के वे मकरंद रसौघ पूर्ण श्री चरण आकर के विराजमान होते हैं। निर्वाप्यत परम शीतलम, आपके श्री चरण बड़े शीतल हैं। यहां शीतल से मतलब हम जिस शीतकाल में शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, ये तो प्राकृत शीतलता है। शीतल तो वह है जिसके स्मरण मात्र से समस्त तापों का शमन हो जाता है। हाँ, अशांति और ताप क्या है जीवन में मानव के? हमारे जीवन की जो अभाव स्थितियां हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे तो उदास। ये जो अभाव है जीवन के, ये हमारे ताप है। किस ताप से संतप्त है ये व्यक्ति? और ये सब अज्ञानजन्य है। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सेठ है, बड़ा धनी मानी। मैं कहता हूं कि उसके पास में कई करोड़ रुपया है। आया और एकांत में आपका समय चाहता हूं, तो एकांत में मैंने समय दिया। वार्ता करते करते रो पड़ा, और इतना जोर से रोया जैसे कोई मर जाए, तो जैसे किसी प्रियतमा का पति वियुक्त हो जाए, किसी माता की गोद से जैसे बच्चा छिन जाए, इस तरह से बिलक करके फूट कर रो पड़ा। जैसे तैसे करके शांत किया। क्यों दुखी हो? कि मेरे कोई पोता नहीं है। बोला मेरा कोई पोता नहीं, 2 लड़के हैं पर पोता नहीं। तो मैं आश्चर्य करने लगा, ये इतने धन से, पूरे परिवार से, पिता से, माता से, 2 पुत्रों से, पत्नियों से उनकी ये तृप्त नहीं है। कितनी क्षुद्र वासना है, कितना बड़ा ताप है उसके भीतर। ऐसी ये तो खैर बहुत अज्ञानजन्य बात है। ऐसी अनंत वासनाएं जीव के भीतर भरी हुई हैं, यही उसके जीवन का ताप है। ये ताप कब शांत होता है?
जब भगवत पादारविंद की प्राप्ति होती है। और प्रिया जी के पादारविंद का तो क्या कहना है, डूब जाना है। तो पूर्व श्लोक में वृंदावनेश्वरी से जो प्रार्थना की गई, वृंदावन की एकमात्र स्वामिनी, वृंदावनाधिकारिणी, जैसे किसी के हाथ में उसकी अपनी संपत्ति है, जितनी चाहे दे। अधिकारिणी का अर्थ दो, एक जिसको वृंदावन मिल गया है वो भी अधिकारी हो गया, और अधिकारी वो जो दे, जिसको देने का अधिकार है। तो यहां सर्वोत्कर्षेण वर्तते अधिकारिणी, जो समुन्नत भाव को, उज्जवल उन्नत दशा को प्राप्त है, एकमात्र जो स्वामिनी है श्री वृंदावन की, वृंदावन जिनकी अपनी संपत्ति है, जो कृपा पूर्वक दें। यहां जो प्रियतम को भी अपने पादस्पर्श से मानो निहाल करती हैं, निर्वाप्य परम शीतलम आश्रयामि, मैंने तुम्हारे उन समस्त तापों को शमन कर देने वाले, प्रेम प्रदान करने वाले, रस दान करने वाले उन शीतल चरणों का आश्रय लिया है। धन धन राधिका के चरण, परम शीतल सुबह कोमल, कनक के कमल के से वरण, लाल प्रीतम मन मोदकारी विरह सागर तरण, दास परमानंद ठाकुर श्याम जिनकी शरण, धन धन लाडली के चरण। कैसे हैं? परम कोमल, सुबह शीतल, जिनके स्मरण मात्र से सब प्रकार के दुख, दैन्य, ताप, उपशमता को प्राप्त होते हैं, शांत हो जाते हैं। परम कोमल। एक हठी ने एक कवित्व लिखा, चरणों की बात कहते हुए। यद्यप चरणों की बात आगे आ रही है, श्री वृंदावन का स्वरूप बतावेंगे। ये वृंदावन कैसा है? बोले राधा पदांक बिलसन मधुरस तलीक है। श्री राधा के चरणों से, चिन्हों से सुशोभित हुआ है। जैसे किसी के ललाट पर चंदन चर्चित कर दो तो उसकी ललाट की शोभा बढ़ जाए, ऐसी श्री वृंदावन में जब स्वामी ने अपने चरणों को स्थापित किया तो वृंदावन अपने आप में भाग्यशाली हो गया, महानतम हो गया। अरे वृंदावन तो वह है जिसने एकमात्र स्वामी के चरणों को अपनी संपत्ति के रूप में ग्रहण कर लिया है। ऐसे वृंदावन का स्मरण किया जब हित सजनी ने, तो वृंदावन स्फुरित होने लगा। और वृंदावनेश्वरी के चरण चिन्हों के साथ में स्मरण हुआ। तो अगले श्लोक में बोले कि ये वृंदावन केवल चरण चिन्हित ही नहीं है, ये राधा करावचित पल्लव वल्लरी कहा। श्री राधा के कर कमलों से जिस वृंदावन की लताओं को स्पर्श किया गया है, अब चयन किया गया है। कब आवश्यकता पड़ती है? इसमें दो भाव दिखाए। वृंदावन की लता के प्रति स्वामिनी का ममत्व, और गुह्य रीति से इसमें यह बताया कि इसके पत्र पुष्पों को जो चयन किया जाता है तब जब शैया पर जुगल को पौढ़ना होगा। ये अंतरंग केली का संकेत किया। नवल नागरी नवल नागर किशोर मिल कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची, गौर श्यामल अंग रुचिरता पर मिले सरस मन नील मन मृदुल कंचन खची, सुरत नीवी निबंध हेत पिय माननी प्रिया की भुजन में कलय मोहन मची, सुवग श्रीफल उरज पान परसत रोष ओंकार गर्भदग भंगी, भामिन लची कोक कोटिक रहस्य रभश्री हरिवंश हित, विवेक कल माधुरी किमपि नाहिन बची, प्रणयमय रसिक ललतादि लोचन चषक विवत मकरंद सुख राशि अंतर सची।
तो प्रथम जो ममत्व दिखाया, जैसा ममत्व किशोरी का इन लताओं के प्रति है, ऐसा ही ममत्व किशोरी के प्रति इन लताओं का है। कैसे? प्रिया जी आ रही, हमारा स्पर्श करेंगी, इसलिए उल्लसित भाव से नए नए सुकोमल दलों से सुशोभित होती हैं लताएं। वृंदावन की लताएं वांछामय है। छिन छिन बन की छवि नई, नवल जुगल के हेत, समुझ बात दुह जीय की सखी वृंदा सुख देत। श्री वृंदावन प्रतिक्षण नवरवायमान रूप लावण्य से उल्लसित होते रहते हैं। स्थूलवादी कहेगा हम तो देख नहीं पाते हैं, आप वृंदावन की महिमा कह रहे हैं। नहीं, वृंदावन का जब वर्णन आवे उपासना के देश में, तब उपासक को अपने अंतर्देश में प्रवेश करना चाहिए। वृंदावन का स्वरूप स्थूल शब्दों में नहीं है, स्थूल वर्णनों में नहीं है, स्थूल दृष्टि में नहीं है। श्री वृंदावन तो चिद्घन स्वरूप है। एक होता है वृंदावन ज्योग्राफी वाले का, और एक होता है वृंदावन उपासक का। उपासक का वृंदावन अंतर्देश में है। बात विस्तृत हो जाएगी। लीला जी कहने लगेंगी आप मूल बात को छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, वृंदावन के नित्य चिन्मय स्वरूप का श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा, साधक को जहां टिकना है, जहां छवि देखना है, जिसका चिंतन करना है, जिसका ध्यान करना है, जो उसका वस्तुतः आराध्य और हृदय में रमाने वाला विषय है, प्रसंग है, वो कहते हैं स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोस्मात् विचित्रा श्रीमद्राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णः तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वाः। कहते हैं पहले ब्रह्म का स्थूल रूप देखो। ये जो कुछ चर्म चक्षुओं से देखा जा रहा है ये स्थूल रूप है। सूक्ष्म जहां तक तुम्हारे मन की गति जाती है, वो गोचर जहां लग मन जाई, और जब महाप्रलय काल में ये नष्ट हो जाता है तब बोले कारण रूप रह जाता है। समूचा वृक्ष नष्ट हो जाए पर बीज यदि रहा जाएगा तो फिर वृक्ष हो जाएगा। तो जगत जो ब्रह्म का ही विस्तार है स्थूल है, और वही जगत स्थूल मिटता है तो सूक्ष्म हो जाता है, और जब सूक्ष्म भी मिट जाता है तब कारण रह जाता है, और जब कारण भी तुरीय में लय हो जाता है तो केवल एक रह जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। उससे ऊपर और जाओ तो भगवान का दिव्य अकुंठ धाम वैकुंठ धाम है, जो कभी कुंठित होता ही नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर के फिर कोई वापस नहीं होता, जहां माया काल प्रपंच का प्रवेश भी नहीं है, जहां नित्य दिव्य पार्षदों का सेवा भाव है, जो ऐश्वर्य की चरम अवधि है और नित्य सगुण है। निराकार का यही अर्थ है। जो अद्वैतवादी निराकार का समर्थन करते हैं, सगुणवादी कहते हैं निश्चितः एने समस्ताकारम स निराकार, जिससे सारे आकार निकलते रहते हैं वो निराकार है, वो है वैकुंठ धाम। तद विष्णु परमम